रात के 11:35 हो चुके थे। पूरे घर में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ एक कमरे से हल्की हल्की सिसकारियां और फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मैं रिया, 18 साल की, अपनी छोटी सी कोठरी वाले कमरे में लेटी हुई थी। मेरी दीवार काफ़ी पतली थी, जैसे कागज की परत हो। पास वाले गेस्ट रूम की हर छोटी मोटी आवाज़ साफ आ जाती थी। आज फिर वही पुराना खेल शुरू हो गया था। ममता चाची और विक्रम भैया के बीच बहस छिड़ गई। शुरू में तो बस धीमी धीमी बातें थीं, जैसे कोई गुप्त राज छिपा रहे हों। फिर आवाज़ें धीरे धीरे तेज़ होने लगीं। बस करो विक्रम, आज तो छोड़ दो प्लीज़। ममता चाची की आवाज़ थकी थकी और थोड़ी उदास लग रही थी। तुम हर रात यही करते हो, कब रुकोगे? विक्रम भैया की आवाज़ में गुस्सा भी था और गहरी चाहत भी। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना सुकून नहीं पाता, भैया ने कहा। मैं चुपचाप बिस्तर से उठ खड़ी हुई। मेरे कमरे में एक पुरानी लकड़ी की खिड़की थी। उसकी जाली कई साल पुरानी होकर ढीली पड़ चुकी थी। हवा के साथ पड़ोस के कमरे की हर बात साफ सुनाई देती थी। मैंने धीरे से कान जाली से सटा दिए। अंदर का नज़ारा देखते ही मेरी सांसें रुक सी गईं। विक्रम भैया ममता चाची को बिस्तर पर धीरे से लिटा रहे थे। चाची विरोध दिखा रही थीं, हाथ हटा रही थीं, लेकिन वो विरोध सिर्फ नाटक था। आंखों में साफ सहमति झलक रही थी। भैया ने अलमारी खोली और कुछ पुरानी तस्वीरें निकालकर दिखाईं। चाची ने एक नज़र डाली, चेहरा शर्म से लाल हो गया, फिर आंखें नीची कर लीं। अगले ही पल उन्होंने हाथ बढ़ाकर भैया को अपनी तरफ खींच लिया। मैं वहां से हिल नहीं पाई। सांसें तेज चलने लगीं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लगा कोई सुन लेगा। पूरे शरीर में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। बिना सोचे मेरा हाथ खुद नीचे की तरफ चला गया। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन रोक नहीं पाई। आंखें बंद करके मैं खुद को उस मंजर में पूरी तरह खोने लगी। तभी विक्रम भैया की नज़र खिड़की की जाली पर पड़ गई। जाली के पीछे मेरी तेज सांसें और हल्की हरकत दिख रही होगी। एक पल के लिए उनकी आंखें मेरी तरफ ठहर गईं। मैं घबरा गई। दिल धक धक करने लगा। तुरंत पीछे हटी, चादर ओढ़ी और लेट गई। नींद कहीं दूर चली गई। सुबह तक मैं जागती रही, मन में हजार सवाल और उथल पुथल मची हुई थी। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर सब नॉर्मल लग रहा था। ममता चाची गरम पराठे और चाय बना रही थीं। विक्रम भैया अखबार पढ़ रहे थे। मैं चुपके भैया को देख रही थी। अचानक उनकी नज़र मुझ पर टिकी। उन्होंने हल्की राजभरी मुस्कान दी। वो मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। रिया, आज ऑफिस ड्रॉप कर दूं? भैया ने अचानक पूछा। चाची ने हैरानी से देखा। आज तो ड्राइवर आ रहा है ना? नहीं, मैं खुद ले जाऊंगा। भाई बहन का टाइम भी तो चाहिए, भैया ने कहा। मैंने हल्के से सिर हिलाया। मन में एक प्लान बन रहा था। कार में बैठकर हम निकल पड़े। सुबह का रास्ता सुनसान था। हल्की धुंध अभी भी चारों तरफ फैली हुई थी। मैंने कहा, भैया मैं ड्राइव करूं? लंबे समय से प्रैक्टिस नहीं हुई। भैया हंसे। ठीक है, लेकिन सावधानी से। मैं ड्राइवर सीट पर बैठ गई। भैया पास वाली सीट पर। उनका हाथ धीरे से मेरे कंधे पर आ गया। मैंने जानबूझकर कार को हल्का झटका दिया। भैया का हाथ मेरी कमर पर सरक आया। उन्होंने हाथ नहीं हटाया। मैंने धीमे से कहा, भैया आपका हाथ। बहना, बस बैलेंस के लिए, उन्होंने कहा, लेकिन हाथ और कस लिया। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने कार सड़क के किनारे रोकी। क्या हुआ? भैया ने पूछा। थकान लग रही है, मैंने कहा। हम दोनों बाहर निकले। चारों तरफ सिर्फ पेड़, खेत और शांति। भैया मेरी तरफ मुड़े। उनकी आंखों में कल रात वाली चमक थी। रिया, कल रात तुम। मैंने नज़रें झुका लीं। सॉरी भैया। भैया ने मेरी ठुड्डी ऊपर की। तुम सब समझती हो ना? मैंने उनकी आंखों में देखा। भैया, चाची आपको पूरी तरह खुश नहीं कर पाती। मैं रोज सुनती, देखती हूँ। एक पल खामोशी हुई। फिर भैया ने मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। पहली बार किसी ने मुझे इतने करीब से चाहा। हमारी सांसें मिल गईं। भैया के होठ मेरे होठों से लगे। मैंने विरोध नहीं किया, बस आंखें बंद कर लीं। हम पास के बड़े पेड़ की छांव में बैठ गए। भैया ने धीरे धीरे मेरे कपड़े सरकाए। मैं थर थर कांप रही थी, लेकिन रुक नहीं पाई। भैया ने मुझे वो सब सिखाया जो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शुरू में तेज दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द में मीठा आनंद भी था। मैंने उनका नाम लिया। वो और जोश में आ गए। लगभग 2 घंटे बाद हम थक कर लेट गए। भैया ने मेरे माथे पर प्यार भरा चुंबन दिया। ये हमारा राज रहेगा, बहना। मैंने कहा, हाँ भैया, सिर्फ हम दोनों का। ऑफिस पहुंचकर मैंने बाहर से सब नॉर्मल रखा, लेकिन अंदर एक नई आग जल रही थी। शाम को लौटते हुए भैया ने कहा, आज रात चाची मामा के घर गई हैं। दादा जल्दी सो जाएंगे। तेरे कमरे में आऊं?
मैंने मुस्कुराकर कहा, इंतज़ार करूंगी। रात हुई, घर में अंधेरा छा गया। दादी दादा सो चुके थे। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला छोड़ दिया। भैया चुपके से आए। इस बार कोई झिझक नहीं थी। हम बिस्तर पर एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। भैया ने मुझे धीरे धीरे, प्यार से, गहराई से अपना बनाया। हर स्पर्श में चाहत थी, हर पल में नशा। रात भर हम साथ रहे। सुबह से पहले भैया चुपके से चले गए। अब हर रात एक नया राज बन चुका था। हम दोनों का गहरा, छिपा हुआ बंधन, दुनिया से दूर, सिर्फ हमारा। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म। पसंद आई तो कमेंट में बताओ। और ऐसी स्टोरी चाहिए? सब्सक्राइब कर लो।